जय माता दी। ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में जो भगवान शिव के प्रिय अध्याय उनकी कथाएं चल रही हैं, उसमें आज हम चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। तो चलो श्रवण करें। चौथा अध्याय। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा कि सनत कुमार, धारण पारण व्रत को मैं कहूंगा, उसे आप सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्य वाहक कराकर मेरे प्रसन्न अर्थ धारण पारण व्रत का संकल्प करो। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुष्य हवाचन कराकर हे मानद आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करे। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करे। रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागे। सुबह को अग्नि रखकर हवन करे। त्र्यंबके यजामहे इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दे। वासुदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस घृत तथा चावल की आहुति दे। षड अक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दे। फिर पूर्ण आहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करे। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुने, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयम आत्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करे। अमावस्या को रोज लोक शंकर वृषध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथास्थिति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि करे। सादा रुई द्वारा निर्मित 11-11 बत्ती बनावे। मुझे प्रीति वाली वे बत्तियां रुद्रवर्ती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उस गौरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूंगा, यूं संकल्प कर रोज 1000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें या रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा अपनी आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवती को प्रज्वलित करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार ने कहा कि भगवान शंकर से कहा कि हे देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है, यह मुझसे कहें। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करता है। प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। ये भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हुए शिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वैश्य थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया। उनके आभूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वैश्य ने उन्हें निकाल दिया। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत से आदमियों को लूटा। उस वैश्य के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य तथा क्रांति की ख्याति थी। नाचो कार्य में रंभा आदि देवगणाओं का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती और हंसों की चाल से हंसी उड़ाया करती थी।
कौतुकवश किसी समय वह वैश्या भुक्ति तथा कटाक्षों से काम वान को त्यागती हुई शिप्रा नदी गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त शिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ शिवा अर्चन में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। हे महामुने, उन सबों के मध्य उसने ऋषि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्या की धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों में मन हट गया। उसने विवश हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा कि हे अनाथनाथ, हे विशेंद्र, हे योगी, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाश उपायों को कहो। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले कि दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वैश्या की वाणी को श्रवण कर उस वैश्य से कहा कि हे भद्रे, एकाग्रचित हो सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा, मैं वह सब कहता हूँ। हे भद्रे, त्रिलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर उस दुर्लभ व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीति कारक है। हे भद्रे, इस व्रत को करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा। यूं सारी विधि सुनकर वह खजाना नौकर तथा मित्र को साथ लेकर काशीपुरी गई। वहां पर वशिष्ठ जी के आदेश के अनुसार व्रत किया। वह वैश्य 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में विलय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, वह जो जो वस्तु की इच्छा करती है, उसे वह निश्चित ही मिलती है। हे सुव्रत, मन के व्यक्तियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धाश्रम की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयान तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसको व्रतोद्धापन विधि को कहूँगा। पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा चांदी निर्मित हो, विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागे, प्रातः काल सब विधि नदी में स्नान करें, भक्ति द्वारा आचार्य का वर्ण करें तथा 11 ब्राह्मणों को घी, पायस एवं बिल्व होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करें। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 सप्तनीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है, वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। इस प्रकार हमने सावन मास की जो कथा चल रही है, उसमें चौथे अध्याय का श्रवण किया। उसका समापन होता है। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे शंभु, हे भोले बाबा, आप हम पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करें। जो जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो जो इसको सुन रहे हैं, सब पर आपकी विशेष कृपा बनी रहे। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमः शिवाय।